यहाँ पर आपके पास कई लोगों के पास 10-10, 15-15 लाइसेंस है, या जो माफिया राज जहाँ पर चला रहे हैं उनके ऊपर स्ट्राइक करो। आपने ओवरऑल स्ट्राइक कर दी, उससे कितना नुकसान होगा लोगों को। उनका घर, जिनके पास सिर्फ एक लाइसेंस है और जिनके घर का गुजारा उसी लाइसेंस की वजह से है। एक आदमी है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और वो बेड पे है, वो कोई काम नहीं कर सकता। उसकी वाइफ जो है उनके साथ 24/7 काम करती है, उनको खुद खाना खिला रही है, हर चीज़। वो उठ भी नहीं सकते हैं, मतलब वो बैठ भी नहीं सकते हैं, इतनी बुरी हालत है क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। उनके पास एक ही लाइसेंस है। उनके घर के 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की पढ़ाई उसी लाइसेंस से चलती है। उनका 50,000 रुपये महीने का खर्चा है दवाई का, वो उसी लाइसेंस। केस और मैंने स्टडी किया जिसके अंदर एक विधवा लेडी है और उनके पति की डेथ हो चुकी है और उनका काम भी इसी लाइसेंस की वजह से चलता है। उस विधवा लेडी के जो बच्चा है उसकी दोनों किडनीज फेल है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे लोग कहाँ जाएं। इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को पता होना चाहिए, जिनके पास शराब के लाइसेंस है उनके घर में किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, वो एप्लीकेबल नहीं है एक सरकारी नौकरी लेने की। उन लोगों का क्या, जिनके बच्चे आज 40-40 साल के हो चुके हैं, ओवर एज हो चुके हैं, वो क्या करेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से नशीली पदार्थों को बढ़ावा नहीं दे रहे। अगर सरकार इसको पूरी तरह से यहाँ पर बंद करती है तो मैं उसके समर्थन में हूँ, क्योंकि ये हमारा मंदिरों का शहर है, यहाँ पर शराब का सेवन तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब जिन लोगों के पास लाइसेंस है उनको आप सड़क पर तो ला नहीं सकते, उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। आप नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पर। मैं हिया नेजा आपके साथ एक और एपिसोड लेके मैं और आशीष जी हाजिर हैं। सबसे पहले तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी और हमारे व्यूअर्स को भी। सभी को होली की शुभकामनाएं। और ये रंगों भरा त्यौहार सभी के लिए रंग लेकर आए। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से लोग इतने अच्छे तरीके के साथ होली तो नहीं मना पाएंगे, लेकिन फिर भी अपने अपने घरों में रंगों के साथ होली मनाएं और एक दूसरे को रंग लगाएं और इस रंगों भरे त्यौहार को बड़े ही खुशियों के साथ मनाएं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार है होली का त्यौहार, और होली के रंगों की तरह हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी में भी जो है रंग भरने चाहिए। किसी की भी ज़िंदगी वीरान या रंगों के बिना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आशीष जी, इस एपिसोड में बात करेंगे ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि इस समय टॉक ऑफ द टाउन है। सारे जो वाइन ट्रेडर्स हैं, एसोसिएशन वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आए दिन प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले एसोसिएशन वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब तो उनके जो आगे काम करते हैं वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतनी ज़्यादा। पर क्या लगता है जो न्यू एक्साइज पॉलिसी आई है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, कितना ज़रूरी स्टेप था ये इस एक्साइज पॉलिसी का आना? बिल्कुल हिया, बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक आपने आज चुना है और मैं भी चाहता था हम इस पे बात करें, क्योंकि मैं लगातार इस इशू को जो है इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। देखिए, बड़ी सारी चीज़ें हैं। एक्साइज़ की जो नई पॉलिसी है वाइन ट्रेडर्स के लिए, उस पे आने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा। पहले तो ये जो नशीले पदार्थ है ना, जो शराब, नशा, ये सब तो वैसे होने ही नहीं चाहिए। प्रॉपरली इनको जो है बैन करना चाहिए। कई हमारी स्टेट्स में जो है ये बैन भी है, और जहाँ पर बैन है वहाँ पर भी धड़ल्ले से ये चीज़ें जो हैं ब्लैक मार्केटिंग में बिकती है, बेची जाती है, खरीदी जाती है, पी जाती है, उनका सेवन किया जाता है। हालांकि हमारे जम्मू कश्मीर में ये बैन नहीं है। हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे लाइसेंस जो हैं इशू किए गए हैं, लेकिन कश्मीर में सिर्फ 3 से 4 ही लाइसेंस दिए गए हैं, जो कि जिसको देखते हुए जम्मू में भी लाइसेंस कम होने चाहिए। लेकिन इस समय डिस्कशन का कारण ये नहीं है। इस समय डिस्कशन का कारण ये है क्योंकि कोई हमारे इस वीडियो को देख के ये ना कहे कि हम नशीले पदार्थों को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि नशीले पदार्थ यहाँ पर बंद होने चाहिए। ये उन नशीले पदार्थों के ऊपर भी लिखा होता है कि ये हानिकारक है, फिर भी लोग जो हैं इसका सेवन करते हैं। पहले तो ये बंद होना चाहिए। फिलहाल जब तक बंद नहीं हो रहे तब तक जो इनके लाइसेंस यहाँ पर दिए गए थे, पहली बात तो ये जो लाइसेंस यहाँ पर दिए गए थे उनकी जो अवधि है वो 2023 तक है। यानी कि 2023 तक इनको जो है लाइसेंस की जो अगला लाइसेंसिंग देने की जो अवधि शुरू होती है वो 2023 तक है। पहले तो उस चीज़ को किनारे करते हुए आपने ई बिडिंग की बात की कि भाई नई एक्साइज पॉलिसी आएगी और ई बिडिंग की जाएगी, जिसके अंदर लोग जो हैं बिडिंग कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो है जो जितनी भी बिड जाएगी उसके बाद वो लाइसेंस ले सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने कहा कि जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं सिर्फ वही बिडिंग कर सकते हैं। देखिए, ये तो लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जैसे कि आप डोमिसाइल होल्डर हैं और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ या मुंबई का रहने वाला हूँ और मैं आपको जानता हूँ, तो मैं आपके नाम पर वो बिड ले सकता हूँ। तो डोमिसाइल होना या ना होना वो एक बड़ा ही गलत सा क्राइटेरिया है, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए वो तो उसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप कहेंगे कि भाई डोमिसाइल होल्डर यहाँ के लोग नहीं है पंजाब के, तो वो यहाँ पर नहीं आ सकते। वो आ सकते हैं। अगला सवाल मेरा यही था, क्योंकि लोग जो हैं वो डरे हुए हैं कि बाहर से लोग आके अब लाइसेंस वो तो आएंगे ही, वो तो लेंगे ही। अब जब ओपन है, देखो 370 के बाद जब हमने इस चीज़ का वेलकम किया तो ये सब कुछ होगा। लेकिन
मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि 2023 तक अगर इन लोगों के पास वक्त था तो आपको पहले इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत थी। ऑलरेडी लोग जो हैं अपना नुकसान में रह रहे हैं, कोरोना में उनको नुकसान हुआ, कितने देर ये वाइन ट्रेडर्स का काम बंद रहा, कितनी देर जो है, और सबसे बड़ी बात है सबसे बड़ा रेवेन्यू का मेन सोर्स ये लोग हैं। ये सबसे बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करके देते हैं गवर्नमेंट को, और हर रेवेन्यू टाइमली इन तक पहुंचाते हैं। फिर भी गवर्नमेंट ने रातों रात एक पॉलिसी बना दी। ये लोग दिल्ली में भी गए, ये लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी मिले, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक गए अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि आपको ये सोचना पड़ेगा हिया कि इस ट्रेड के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है। कई लोगों के लिए तो ये भी कहते हैं कि भाई शराब के जो कारोबार में बहुत पैसा है, और शराब के कारोबार में इन लोगों ने बड़ा पैसा कमाया है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ा बड़ा शोरूम्स, बड़ी बड़ी अपनी जायदाद बना ली। हो सकता है ऐसा हुआ होगा, मैं नहीं कह रहा नहीं हुआ होगा, और माफिया राज भी है, एक एक आदमी के पास 10-10 लाइसेंस भी हैं। लेकिन इसके बीच में हमेशा जो ऐसे लोग भी पिसते हैं जिनके पास सिर्फ एक लाइसेंस है, और जिनके घर का गुजारा उसी लाइसेंस की वजह से है। कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी की थी, शायद आपने देखी होगी। एक आदमी है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, और वो बेड पे है, वो कोई काम नहीं कर सकता। उसकी वाइफ जो है उनके साथ 24/7 काम करती है, उनको खुद खाना खिला रही है, हर चीज़। वो उठ भी नहीं सकते हैं, मतलब वो बैठ भी नहीं सकते हैं, इतनी बुरी हालत है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। उनके पास एक ही लाइसेंस है। उनके घर के 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की पढ़ाई उसी लाइसेंस से चलती है। उनका 50,000 रुपये महीने का खर्चा है दवाई का, वो उसी लाइसेंस से आता है। इसी तरह से एक केस और मैंने स्टडी किया जिसके अंदर एक विधवा लेडी है, और उनके पति की डेथ हो चुकी है, और उनका काम भी इसी लाइसेंस की वजह से चलता है। उस विधवा लेडी के जो बच्चा है उसकी दोनों किडनीज फेल है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? क्या ऐसे लोग ई बिडिंग में खड़े हो पाएंगे? क्या ऐसे लोग जो माफिया राज का एक बात की जा रही है उसके बीच में नहीं पिस रहे हैं? तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार को कम से कम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर और एक लोगों का वक्तव्य देखते हुए इस चीज़ को देखना चाहिए था। और जहाँ पर आपके पास कई लोगों के पास 10-10, 15-15 लाइसेंस है, या जो माफिया राज जहाँ पर चला रहे हैं उनके ऊपर स्ट्राइक करो। आपने ओवरऑल स्ट्राइक कर दी, उससे कितना नुकसान होगा लोगों को, उनका घर कैसे चलेगा, उनका परिवार आगे कैसे सस्टेन करेगा। आपको एक बात और बता दूं, जिन लोगों के पास लाइसेंस है, जब उनको लाइसेंस दिया जाता है तो उनसे एक एफिडेविट लिखवाया जाता है कि उनके घर से एक भी शख्स को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। जिनके पास शराब के लाइसेंस है उनके घर में किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, वो एप्लीकेबल नहीं है एक सरकारी नौकरी लेने के। तो ये बात भी आपको ध्यान से रखनी पड़ेगी। अब कई लोग कहते हैं चलो अब वो सरकारी नौकरी ले सकेंगे, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके बच्चे आज 40-40 साल के हो चुके हैं, ओवर एज हो चुके हैं, वो क्या करेंगे? वो कहाँ जाएंगे? क्या वो उस दुकान के अंदर कोई चने का कुलचा बेचेंगे, या न्यूट्री कुलचा, या कोई फास्ट फूड का काम करेंगे? इन लोगों के लिए क्या सोचा है सरकार ने? क्या ये लोग जब पंजाब से बड़े बड़े लोग आएंगे बिडिंग करने तो ये कहीं फॉल कर पाएंगे, कहीं खड़े हो पाएंगे? क्या जम्मू के लोगों के पास इतना पैसा है कि वो पंजाब और दिल्ली या मुंबई के लोगों के साथ बिडिंग में सामने खड़े हो सकें? तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हम इस वीडियो के माध्यम से नशीली पदार्थों को बढ़ावा नहीं दे रहे। अगर सरकार इसको पूरी तरह से यहाँ पर बंद करती है तो मैं उसके समर्थन में हूँ, क्योंकि ये हमारा मंदिरों का शहर है, यहाँ पर शराब का सेवन तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब जिन लोगों के पास लाइसेंस है उनको आप सड़क पर तो ला नहीं सकते, उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। आप कम से कम उनको 2023 तक टाइम दे देते, उसके बाद वो भी अपना कोई बिजनेस सेटअप कर लेते, और 2023 के बाद आप लोग ई बिडिंग करते, ताकि उनके पास कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम तो अल्टरनेट साधन होना चाहिए ना उनके पास। तो यहाँ पर ये एक ग्राउंड में बड़ी प्रॉब्लम है, जिसका जो लाइसेंस होल्डर्स हैं वो इस टाइम परेशान है, उनकी फैमिलीज परेशान है। चलिए सेगमेंट को एंड करते हैं, और एंड में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इस सेगमेंट में जो आज हमने वाइन ट्रेडर्स की बात की, इसमें मैं ज़रूर अपील करूंगा कि जो लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जिन लोगों के पास सिर्फ एक ही लाइसेंस है उनके बारे में कुछ सोचा जाए। जिस तरह से एक शख्स जो बेड रिडन है, या एक महिला जो विडो हैं, उनके बच्चे भी किडनी के दोनों किडनीज फेल हैं। एक शख्स हैं त्रिकुटा नगर के जिनके पिताजी मिलिटेंसी में टेररिज्म का शिकार हुए थे, और उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उस टाइम अथॉरिटीज़ ने उनको लाइसेंस दिया था। उनके बारे में कुछ सोचें ताकि ये लोग रोड पर ना आएँ। और 31 के बाद ई बिडिंग होनी है, तो मेरी तो अपील है कि इनको थोड़ी सी टाइम दिया जाए ताकि ये लोग अपना कोई अल्टरनेट ढूंढ लें, ताकि इस बीच में इनको भी
ये लगे कि सरकार इनके बारे में सोच रही है, वरना जिस तरह से ये फरमान यहाँ पर बारी बारी आ रहे हैं उससे सरकार को नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि बाकी स्टेट्स और बाकी यूनियन टेरिटरीज़ के साथ अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो उन जगहों पर 370 सालों से नहीं था, ये यहाँ पर ही था। इसलिए यहाँ के लोगों को 370 से भी जूझना पड़ा है 70 साल, और अब अगर वो गया है तो थोड़ा सा जब तक ज़िंदगी पटरी पर आती है, लोगों का कामकाज पटरी पर आता है, तब तक कम से कम उनको थोड़ी सी मोहलत दी जाए और उसके बाद आप जो मर्जी करें, क्योंकि अब 370 टूटा है तो हमें इन सब चीज़ों का वेलकम तो करना ही है, लेकिन थोड़ा सा लोगों को टाइम देना चाहिए। और लोगों से मेरी अपील है कि भाई जब से ये थोड़ा सा कोरोना का एकदम से बढ़ाव हुआ है, कोरोना के केसेस आ रहे हैं, आप लोग घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क डाल के निकलें, हेलमेट डाल के निकलें, क्योंकि जो पुलिस के लोग और अथॉरिटीज़ के लोग हैं वो 500-500 रुपया ले रहे हैं जिनके पास मास्क नहीं है। और मैं उनसे भी अपील करूंगा, पुलिस से खास करके, कि आप जो नाके लगा रहे हैं लोगों से 500-500 रुपया मास्क का ले रहे हैं, इसकी जगह आप 1-1 रुपये का उनको मास्क दें और उनको कम से कम 15 दिन अवेयर करें, ना कि उनसे 500-500 रुपया लें, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं। लोग इस टाइम गरीब हैं, आप हर गली के बाहर नाका लगा रहे हैं और लोग अपने घर से एक सब्ज़ी लेने निकलते हैं और चलो चलान करवा के आए थे, 10 रुपये की सब्ज़ी के लिए उनको 500 रुपया चलान देना पड़ता है। अगर उनको मास्क नहीं वो डाल रहे हैं, 15 दिन उनको अवेयर करें कि भैया मास्क हम देते हैं आपको 1 रुपये का, उनका 500 रुपये का चलान ना करें, वरना उनको जो 10 रुपये या 20 रुपये का ब्रेड या बटर लेने जाना 500 रुपये महंगा पड़ सकता है। इस चीज़ का मेरी अपील है एसएसपी साहब से जो नए आए हैं कि पुलिस को थोड़ा सा लोगों से लीनियंसी बरतने के लिए कहिए और मुफ्त में मास्क बांटें, ना कि 500-500 रुपया उनसे लें। 15 दिन उनके साथ थोड़ा सा इस तरह से स्पेयर करें, उसके बाद आप जो है अपना हार्डली जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें। लेकिन अभी फ़िलहाल लोगों से 500-500 रुपया ना लें, लोगों के पास पैसे नहीं है ऑलरेडी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऐसे और एपिसोड्स लेके आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।